आइए इसी रिकवरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। शुरुआत है ना डील के माहौल से ही करना चाहता हूँ। एक दो विदेशी कंपनियों के बीच में बड़ी डील की तैयारी है, बॉश और वर्लपूल। एक हमारी भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी भी बाहर की कंपनी को जाकर 5,000 करोड़ में खरीद रही है। ये बड़ी ब्लॉक डील्स जो बड़े एक्विजिशन जो हो रहे हैं, इन पर जरा अपनी राय दें सर, क्या असर होगा इसका? नहीं, ओवरऑल डील फ्लो में पिकअप आ रहा है अनिल जी। आफ्टर बहुत स्लो डाउन था पिछले साल, बट अब हम देख रहे हैं कि कंपनियां इसको ऐड ऑन कर रही हैं कि जो जो उनके पास या तो कोई स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट मिल जाए या मार्केट खुल जाए या कोई इनिशिएटिव मिल जाए। कल एक दिग्गज आईटी कंपनी का भी सीनियर मैनेजमेंट का जब वक्तव्य था, उन्होंने बोला कि दो वर्टिकल्स में उन्होंने कंपनियां खरीदी हैं और एआई की तरफ बात कर रहे थे। तो ये डील फ्लो तो बढ़ेगा अनिल जी। और दूसरी बात क्या है कि ओवर लास्ट 10 साल के भारत में भी और ग्लोबली भी 2008 के बाद कंपनियों ने फोकस किया था डीलेवरेज करने का। तो कंपनियों के पास ऐसा बिल्कुल कैपेबिलिटी है डेट उठा के इस तरह के मर्जर करने का। तो ये दूसरा चीज़ है कि कंपनियां देख रही हैं कि कहाँ और वो मर्जर्स या एक्विजिशन के थ्रू अपने को एक्सपैंड कर सकते हैं। और तीसरा बात है, भारत के अंदर जो इस तरह के एक्विजिशंस हो रहे हैं वो कंसोलिडेशन की तरफ बात हो रही है। अब देखिए, टेलीकॉम में लगभग 3 कंपनियां रह गई, 2.5 कंपनियां हम कह रहे थे, अब शायद बढ़ के 3 हो गई। और जो सरकारी कंपनी है वो चलती रहेगी, बट वो बहुत पीछे रह गई है। टेलीकॉम में ऐसा है, आप एविएशन में देखिए तो 2-3 दिग्गज कंपनियां सब कुछ चला रही हैं। तो ये एक कंसोलिडेशन भी ज़रूर आ रहा है मार्केट्स में। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो खाती जाएंगी छोटी कंपनियों को और इस तरह से कंसोलिडेट करती जाएंगी। तो ये एक तीसरा ट्रेंड है अनिल जी। एक बार जरा बग्गा साहब से राय ली जाए सर। बिल्कुल। बग्गा साहब अगर कुछ राय रखते हैं तो सर, इस बड़ी डील पर आपकी कोई राय, कोई विषय आपने कैसे देखा है सर इसे? नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और जब एनालिस्ट भी बड़ी कंपनियों में जाते हैं वो देखते हैं कि भाई अगर आप कैश का किस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो फिर या तो आप इस तरह का एक्विजिशन कर रहे हैं तो वो ईपीएस एक्रीटिव है कि नहीं। अब इक्विटी कंसोलिडेशन नहीं होता है इस लेवल पे, बट मेरी सोच थोड़ी और भी है अनिल जी कि इसको उनको कंपटीशन कमीशन से भी पूछना पड़ेगा कि बहुत बड़े तो नहीं बन रहे। तो मेरे ख्याल से पहले इन्होंने ये ब्लॉक किया है, अब वो पीछे से जाके उधर से पता भी लगाना चाहेगी ऐसी कंपनी कि इतना बड़ा एक और एक्विजिशन करेंगे तो क्या वो हावी हो रहे हैं सेक्टर पे। तो मे बी वो भी एट द बैक ऑफ द माइंड हो सकता है कि वो वाला अप्रूवल भी आ जाए, फिर हम बड़ा देख सकते हैं। बाकी बाय सेल तो मैं देता नहीं कंपनियों पे, बट ओवरऑल ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि एक कंपनी इतनी बड़ा 22% कैपेसिटी भारत का है इनके पास, वो ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कंपटीशन को रोकने के लिए किया है। दूसरा है कि अगर प्रमोटर उनके साथ चलते हैं तो अच्छा है, बट क्या रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे, ये ज़रूर एनालिस्ट पूछेंगे मैनेजमेंट से कि आपको क्या रिटर्न दिखता है। कंपटीशन को ब्लॉक करना एक बात है, बट दूसरी तरफ ये भी है कि क्या इतने बड़े निवेश पे आपको रिटर्न क्या आते दिखता है। या फिर ये फेज 1 है, फेज 2 में अप्रूवल्स जब सॉफ्ट अप्रूवल दिख जाएंगे तब ओपन ऑफर आ जाएगा। या ये भी देख लिया गया होगा कि सेबी शायद वापस लौट के कहे कि नहीं, ओपन ऑफर करना पड़ेगा इन लेवल्स पे। तो ये सब अभी देखेंगे। ये पहला स्टेज ही है, फेज 1 ही है, इसमें और स्टेप्स आते दिखते हैं। अगेन बाय सेल मैं नहीं कह रहा किसी भी कंपनी पे इधर। और इंडिया सीमेंट को लेकर फाइट चल रही करेक्ट। है, फाइट पता नहीं वर्लपूल को लेकर चल रही है, दुनिया भर में चले। सर आज शाम की फाइट में कौन जीतेगा, ये बताएं सर। कोई नहीं जीतेगा, दोनों सरवाइव कर जाए। एक 81 साल नहीं के सर, हैं। मैं उसकी पूछ ही नहीं रहा, वो तो आपको सब आता है। आप क्या बाइडेन और ट्रंप की समझे?
हाँ जी, हाँ जी। ना ना, इंडिया इंग्लैंड की पूछ रहा हूँ सर। इंडिया इंग्लैंड की भी तो फाइट है सर वर्ल्ड कप से। हाँ हाँ, आपको देखिए वो बहुत कुछ पिच पे निर्भर करेगा। आज सवेरे देखें जिस तरह अफगानिस्तान बेचारे टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लिया और गलती कर दी। बहुत वेरिएबल बाउंस की पिच थी, तो ये बहुत मुश्किल हो गया अनिल जी। अगर पिच डिटरमिन कर जाती है मैच को तो कहना मुश्किल है। वैसे ही भारत को जीतना चाहिए फॉर्म पे, और क्योंकि हम सब भारतीय हैं तब भी भारत को जीतना चाहिए। तो अंग्रेजों को हराने का और ही मजा है। तो बिल्कुल शुभकामनाएं देंगे भारत को। वैसे तो हमारा मैच दूसरी पिच पे है, दूसरी जगह है, दूसरे शहर में हमारा गयाना में है, तो ऐसे समस्या तो कम है। और वैसे बारिश हो भी जाए, वैसे आज नहीं हो रही बारिश। अभी अभी ताज़ा समाचार आए मुझे गयाना अच्छा, अब से। नहीं हो रही। हाँ, चलिए बढ़िया। कल कल हो रही थी वैसे। बादल गया। अरे फिर बढ़िया है। शाम तक वापस आ जाए तो कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। देखो बारिश हो भी गई तो सर अपने टेंशन नहीं है। हम तो बारिश होगी तो भी जीते हुए हैं, और नहीं हुई तो हम हरा के जीतेंगे। हरा के जीतेंगे बिल्कुल। मैं चाहता तो हरा के जीतना है ना, उसी में मजा है। उसी में मजा है। चलिए, तो जिस फाइट के लिए बग्गा साहब कहना चाहते थे सर, हाँ अब उस फाइट की बताइए। बाइडेन साहब और साथ में ट्रम्प साहब आज दोनों जुबानी जंग लड़ेंगे शाम को। वैसे मैं और दीप सर सुबह बात कर रहे थे, मैंने कहा चाहे जुबानी जंग हो और चाहे वो फिजिकल लड़ने की बात आ जाए, जीतेंगे तो ट्रम्प साहब ही। आपका क्या कहना है सर? नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बाइडेन के लिए, क्योंकि ट्रम्प एक ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पा रहे हैं। जितने उनके ऊपर केसेस हैं उसके बावजूद एक तबका है बहुत स्ट्रॉन्ग जो ट्रम्प के फेवर में है। तो बाइडेन का पॉपुलैरिटी गिरा है काफी। और ये भी बात चल रही है कि उनकी जो मेंटल और फिजिकल स्थिति है कि उनको शायद डेमोक्रेट्स बिठा देंगे जब अगस्त का डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होता है अनिल जी शिकागो में। तो शायद हो सकता है कि वो कहें कि किसी और कैंडिडेट को लेके आएंगे। तो रूल बुक्स पढ़े जा रहे हैं कि अगर बाइडेन लास्ट नहीं किए नवंबर तक तो कैसे नया उम्मीदवार घोषित होता है। ये सब प्रेसिडेंट्स देखे जा रहे हैं। आज में महत्वपूर्ण रहेगा कि बाइडेन डेमोन्स्ट्रेट करें कि वो सक्षम है और 4 साल दुनिया का इतना बड़ा देश चलाने के लिए, दुनिया के इतना पावरफुल पोजीशन होल्ड करने के लिए वो सक्षम है। ट्रम्प उन पे आघात करेंगे इन्फ्लेशन को लेके, इमिग्रेशन को लेके, पोलराइजेशन जो हो रहा है, और जो कम्युनिस्ट तरीके के पॉलिसीज जो आते जा रहे हैं। बाइडेन उन पे आघात करेंगे कि मैंने इकोनॉमी को अच्छा संभाला है और हमने लोगों को और वेलफेयर दिया है। और अगर ट्रम्प आए तो एंटी वुमेन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था रो वर्सेस वेड का जो ओवरटर्न किया था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा अनिल जी। कल जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बहुत ही हैरान करने लायक एक चीज है। एक केस था कि एक सिटी के मेयर थे, उन्होंने एक गैराज वाले को गार्बेज ट्रक के लिए उसके 3 ट्रक खरीदे, 2 नए और एक पुराना, और फिर $13,000 उस ट्रक ओनर से लिए। तो उनके ऊपर केस था, उनको सजा हुई 2 साल की ब्राइब के लिए। बट कल यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है कि अगर आप ये नहीं साबित कर सकते कि इन दोनों चीजों में कनेक्शन था, तो अगर वो ग्रेचुइटी है, किसी ने आपको टिप दिया है, और अगर आप पब्लिक ऑफिशियल हैं और कोई आके आपको टिप देता है, भाई तूने मुझे हेल्प किया था 2 साल पहले, बट उसमें कोई रूल्स का उल्लंघन नहीं हुआ था, तो वो टिप ब्राइब नहीं मानी जाएगी और आप उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अचंभित करने वाला फैसला है। ये ओपन कर देता है कि सारे ब्यूरोक्रेट, सारे पुलिस, सारे पॉलिटिशियन जाके लोगों से पैसा ले सकते हैं कि मैंने आपके लिए ये रूल पास करवाया था, अब आप मुझे पैसा दीजिए। और अगर आप टिप के तौर पे लेते हैं, ग्रेचुइटी के तौर पे लेते हैं, तो वो ब्राइब नहीं कहलाता। तो कल ये काफी हिलाने वाली खबर आई अमेरिका से। तो ये सारी खबरें हैं जिन पर ध्यान रखिए। और आज शाम को होने वाली है दोनों के बीच में पहली डिबेट। आमने सामने ट्रम्प साहब होंगे, बाइडेन साहब होंगे, एक दूसरे पर वार और प्रत्यावार करेंगे।